हेलो एवरीवन, टॉपिक वन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए हमारे द्वारा एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की जा रही है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी प्राथमिक पात्रता परीक्षा के लिए उपलब्ध हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा एग्ज़ाम 10/11/2024 से प्रारंभ होगा। हमारे पास कम समय है, इसलिए हम जितने भी पुराने प्रश्न पत्र आए हुए उनको एक व्यवस्थित रूप में आपको यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे सभी विषय के। तो हम यहाँ पर हमारे पास 5 विषय हैं जो कि आने हैं पाठ्यक्रम में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसके भी 30 प्रश्न आएंगे। भाषा फर्स्ट में और भाषा सेकेंड, इनके भी 30-30 प्रश्न आएंगे जो कि आपको चुनना रहेगा। हिंदी इंग्लिश या फिर हिंदी संस्कृत, ऐसा कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। इसमें गणित के भी 30 क्वेश्चन आएंगे और पर्यावरण अध्ययन, इसके भी 30 प्रश्न आने। इस तरह से हमारे पास 150 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर के। तो आज हम पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडी के 30 क्वेश्चन जो कि पिछले प्रश्न पत्र में आए हुए हैं उनको देखेंगे। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में किस तरह से एनवायरमेंटल स्टडी के प्रश्न आ सकते हैं। एग्ज़ाम का हमने आपको बता ही दिया है, 10 नवंबर से प्रारंभ हो ही जाएंगे, क्योंकि अभी बीच में व्यापम या पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के अभी कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना है, इसलिए 10 नवंबर से स्टार्ट हो ही जाएंगे एग्ज़ाम। और जो एनवायरमेंटल स्टडी का पाठ्यक्रम दिया गया है, इसमें टॉपिक है हमारा परिवार हमारे मित्र, खेल एवं कार्य। इसमें जो है 30 प्रश्न जो आएंगे उसमें 2 पार्ट में है। एक तो पेडागॉजिकल मुद्दे के भी 10 प्रश्न शामिल हैं इसमें। तो इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं, पहली यूनिट हमारा परिवार हमारे मित्र, खेल एवं कार्य। तीसरा है आवास। चौथा टॉपिक है हमारा भोजन और आदतें। पांचवा टॉपिक है पानी और हवा प्रदूषण एवं संक्रमण, प्राकृतिक वस्तुएं और उपज, मानव निर्मित साधन एवं उसके क्रियाकलापों का प्रभाव, और अंतरिक्ष विज्ञान। 8 टॉपिक हैं टोटल एनवायरमेंटल स्टडी में। और पेडागॉजिकल मुद्दे, इससे 10 प्रश्न आएंगे। तो पाठ्यक्रम आप इसका प्रिंट निकाल कर रखें अपने पास, और इसी को देख कर ही अपनी तैयारी जारी रखें। तो हम पुराने प्रश्न पत्र यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडी के व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आता है। परिवार और रिश्तेदार, पौधे, आश्रय, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो इसमें पौधे जो हैं, प्लांट्स, एनवायरमेंटल स्टडी के व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित किया गया है। ठीक, एक बहुविषयक शैक्षणिक क्षेत्र जो पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है। नई पर्यावरण घटना का अध्ययन और खोज, सामाजिक, जैविक और भौतिक विज्ञान का अध्ययन, सम्मिलित रूप से विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित किया गया कि बहुविषयक शैक्षणिक क्षेत्र जो पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है। तो इसमें ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नॉन क्लाइमेट फैक्टर, एक गैर जलवायु कारक है। दबाव, आर्द्रता, नमी या भूमि अवक्रमण, लैंड डिग्रेडेशन। तो एक गैर जलवायु कारक, तो जलवायु कारक में दबाव भी आता है, आर्द्रता भी आती है, नमी भी। और जो भूमि अवक्रमण है, लैंड डिग्रेडेशन, एक यह गैर जलवायु कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सही है। भूजल का ह्रास, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, वन क्षेत्र में वृद्धि करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर, प्रदूषण कम करना, रिड्यूस्ड पॉल्यूशन। पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सही है, प्रदूषण कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुसार वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन और 21%
ऑक्सीजन है। वॉल्यूम के आधार पर है कि भार के आधार पर, घनत्व या वेग, तो यह इनका आयतन है। ठीक है, वॉल्यूम के आधार पर है। निम्नलिखित में से किस अनुसार वायुमंडल में है, और ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो 79%, यह भी याद रखना है। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 21%। निम्नलिखित में से क्या जंगल का कार्य नहीं है? सतह से वर्षा जल के प्रवाह को कम करना, मिट्टी के कटाव को रोकना, स्थानीय तापमान को नियंत्रित करना, ध्वनि प्रदूषण कम करना। तो जंगल का कार्य नहीं है ध्वनि प्रदूषण को कम करना। निम्नलिखित में से कौन एक गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? जल चक्र, कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र या ऑक्सीजन। तो एक गैसीय भू रासायनिक चक्र नहीं है, फास्फोरस चक्र, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंगपा पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति शंकु के आकार के तंबू में रहती है, जिसे याक के बालों से बुना जाता है और एक साथ सिला जाता है और 9 डंडों से बांधा जाता है। फिर करीब 2 फीट गहरी जमीन खोदकर टेंट लगाया जाता है। उनके तंबू को क्या कहा जाता है? रैबो, ठीक है, चांगथंग, ठीक है, तासी या फिर जूले। तो इसका राइट आंसर है रैबो, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांगपा अपनी भेड़ बकरी को अपने डेरे के पास रखते हैं, वह स्थान कहलाता है छप्पर, घाटी, लेक या सेका। तो यह कहलाता है लेक। चांगपा अपनी भेड़ बकरी को अपने डेरे के पास रखते हैं, तो वह स्थान कहलाता है लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनगर में कई परिवार एक नाव में रहते हैं, जो अंदर से अलग अलग कमरों वाले घर की तरह है, जो मुख्य रूप से डल झील और झेलम नदी में देखा जाता है। सो कहते हैं बोट हाउस, घाटी, खातबंद या ताला बकरी। तो इसको घाटी कहते हैं, दोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी स्थान जिसके लिए ऐतिहासिक और स्थापत्य या सांस्कृतिक के संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्या कहलाता है? विरासत परिषद या धनुषाकार, कोर बिल्ड या इच्छुक विरासत। तो ये हेरिटेज कहलाता है, विरासत परिषद। विरासत के प्रति जागरूकता के संबंध में इनटेक का पूर्ण रूप क्या है? इनटेक का पूर्ण रूप है ए ऑप्शन, ठीक, इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और महिलाओं को गोपनीयता और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम और कब शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर है कि 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ठीक, सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम 1986 में शुरू किया गया था यह कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा इनको स्पार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है DERLS का पूर्ण रूप क्या है, जिससे इसरो के पूर्ववर्ती संगठन द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका पूरा नाम है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। अंतरिक्ष टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रश्न है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एरोस्पेस एजेंसी अपने देश के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो DLR स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, DLR अंतरिक्ष प्रशासन डेनमार्क, यह जो है अपने देश से सुमेलित नहीं है। इसके अलावा CNSA चाइना की है,
यह भी याद रख लीजिएगा। CNES फ्रांस की है, और जो ये लेपन लेपन इंडोनेशिया की अंतरिक्ष एजेंसी है। भारत की पता है आपको, इसरो है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण द्रव्यमान क्या था? तो इसका प्रक्षेपण द्रव्यमान था 360 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो यह प्रक्षेपित किया गया था 1957 में। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का कक्षीय जीवन था तो 17 साल से थोड़ा कम। आर्यभट्ट का कक्षीय जीवन था लिटिल लेस देन 17 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो इसको किया गया था 1980 में। SLV-3 1980 में प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह SLV-3 के प्रथम सफल प्रक्षेपण द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो यह किया गया था रोहिणी सैटेलाइट 3 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह कक्षा में पहुंचने में विफल रहा? ठीक, तो यह SROS फर्स्ट कक्षा में पहुंचने में विफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो के निम्नलिखित उपग्रहों पर विचार करें। ठीक, रोहिणी उपग्रह RSD-2, रोहिणी उपग्रह RS-1, रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड RTP। इसमें ओनली फर्स्ट और सेकेंड, इनमें से कौन सा मिशन सफल रहा? तो रोहिणी उपग्रह RSD-2 सफल रहा, और रोहिणी उपग्रह RS-1 यह भी सफल रहा था। तो पहला और दूसरा, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें सही रहेगा। ये ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो के निम्नलिखित अंतरिक्ष यान पर विचार करें। चंद्रयान फर्स्ट, मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट। उपरोक्त में से किसे PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ध्रुवीय उपग्रह ब्रह्मोस रॉकेट का उपग्रह करके लॉन्च किया गया था? तो इसमें जो राइट आंसर है C है। ठीक, बोथ, दोनों को, इसमें चंद्रयान फर्स्ट को भी और मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को भी PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का कार्य क्या है? ठीक, उपग्रह बनाना, ग्राहकों के संबंधित उपग्रहों के लिए लॉन्चिंग सेवाएं प्रदान करना, भारतीय उद्योगों के माध्यम से उपग्रह निर्माण को सुगम बनाना। तो इसका राइट आंसर है, तीनों कार्य जो हैं NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के कार्य हैं। उपग्रह बनाना, ग्राहकों से संबंधित उपग्रहों के लिए लॉन्चिंग सेवाएं प्रदान करना, और भारतीय उद्योगों के माध्यम से उपग्रह निर्माण को सुगम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की छोटे समूह में परिचर्चा के दौरान शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो इसमें हर चर्चा लक्ष्योन्मुखी होनी चाहिए। चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए बच्चों के पास विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी है। किसी भी दृष्टिकोण या मत का अनादर या उपहास नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है D इसका राइट आंसर है। ठीक, छोटे समूह में चर्चा के दौरान शिक्षकों को ये सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह भी पेडोगॉजिकल मुद्दे का क्वेश्चन कि कई छात्र छोटे परिचर्चा का आनंद लेते हैं क्योंकि यह सहकर्मी आधारित संचार है। इसमें अंतः क्रियाएं होती हैं। यह शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, 1, 2 एंड 3, ये सभी जो हैं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशल जो छात्र छोटे परिचर्चा के माध्यम से विकसित करते हैं, विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल या संचार कम्युनिकेशन। तो इसमें राइट आंसर इसमें भी दोनों आ जाएगा। ठीक, विश्लेषणात्मक भी छोटे परिचर्चा के माध्यम से विकसित होती है और कम्युनिकेशन भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस शिक्षण अधिगम की अवलोकन पद्धति का लाभ नहीं है। तो लेखन कौशल विकसित करना, डेवलप राइटिंग स्किल, तो इसमें ईवीएस शिक्षण पद्धति की अवलोकन पद्धति से लाभ नहीं होगा। फिर इसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से हमने इन्वायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन के 30 एमसीक्यू यहाँ पर किए। हम हमारे द्वारा इस चैनल पर आपको प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 से संबंधित सभी विषयों से संबंधित स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहेगा। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमको हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।